इस फोटो में जिस इंसान को आप देख रहे हो, इसका नाम है जंगेज खान और ये इतिहास का सबसे अय्याश राजा था। इसने अपनी जिंदगी में 2000 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाया। एक कैलकुलेशन के हिसाब से पता चला है कि पूरी दुनिया की 0.5% पॉपुलेशन यानी 1,60 करोड़ लोग जंगेज खान के वंश से संबंध रखते हैं। इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे अजीब फैक्ट्स जानोगे जिसे आपने शायद ही कभी सुना होगा। नंबर 1, 15वीं शताब्दी के दौरान एंशियंट रोमन एम्पायर में महिलाओं पर उनके पति का पूरा कंट्रोल हुआ करता था। यहाँ तक कि वाइफ से अगर किसी भी तरह की गलती हो जाया करती थी तो इस पर उसके पति के पास उसे पीटने, तलाक देने, यहाँ तक कि जान से मारने का भी अधिकार था। इतना ही नहीं बल्कि फादर अपने बच्चों के साथ रहेगा या उन्हें गुलामी करने के लिए बेच देगा, ये डिसीजन भी उनके पिता का ही होता था। नंबर 2, किसी इंसान को गिरफ्तार करते हुए तो आपने कई बार सुना और देखा होगा, लेकिन पाकिस्तान के लैंडी कार्टन में एक पेड़ ऐसा है जिसे 125 साल पहले गिरफ्तार कर दिया गया था। यह बात उस समय की है जब पाकिस्तान हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था और भारत में ब्रिटिश राज हुआ करता था। तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स स्केड शराब के नशे में चूर होकर इस पार्क में टहल रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि एक पेड़ उनका पीछा कर रहा है और उन्होंने उसी वक्त उस पेड़ को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। सब कुछ जानते हुए भी सैनिक मजबूर थे और उन्होंने अफसर की बात मानते हुए इस पेड़ को वही जंजीरों से बांध दिया। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। यह पेड़ अभी भी उसी तरह जंजीरों से बंधा हुआ है। इस पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है आई एम अंडर अरेस्ट। नंबर 3, हैंडबैग। इस शब्द का प्रयोग महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक बैग के लिए किया जाता है, लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल मेडिवल एरा के दौरान ग्रेट बैटल के बाद वहां की लोकल महिलाओं का ये काम होता था कि वह युद्ध में मारे गए लोगों को काउंट करे, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी मुश्किलें हुआ करती थी और इस वजह से वह महिलाएं मरे हुए लोगों का हाथ काट के अपने पास में मौजूद एक कैनवास बैग में डाल दिया करती और बाद में उसे खाली करके उन हाथों को गिनती। उसके बाद लोगों के हाथों को स्टोर करने की वजह से उस बैग को कॉमनली हैंड बैग के नाम से जाने जाना लगा और इस नाम को महिलाओं के कैरी किए जाने वाले बैग के लिए आज तक इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, अल्बर्ट आइंस्टाइन के मरने के साथ साथ उनके आखिरी शब्दों की भी मौत हो गई थी, क्योंकि उनकी मौत के वक्त उनके पास जो नर्स खड़ी थी उसे जर्मन भाषा समझ में नहीं आती थी। खैर, ऐसे महान साइंटिस्ट को हमारी तरफ से सैल्यूट। नंबर 5, 2003 में इंडोनेशिया के एंड्रावा कल्स नाम के व्यक्ति ने अपने 7 पालतू कुत्तों को घर में बांधकर 8 दिनों के लिए बाहर घूमने चला गया और बेचारे वो मासूम से डॉगी 8 दिनों तक भूखे प्यासे घर में कैद रहे। फिर 90वें दिन जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा और उसने अपने कुत्तों को रस्सी से खोला, तभी उन 7 कुत्तों ने उस व्यक्ति पर हमला किया और उसे कच्चा चबा गए। कुत्तों ने अपने मालिक को ही खा लिया। नंबर 6, ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे ये एग्रीमेंट कराया कि वह ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 7, सन 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरीके से की थी। पुलिस इन 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने की तमाम कोशिशें करती है, लेकिन उनको नाकामी हाथ मिलती है। लेकिन इस घटना के कुछ महीनों बाद एक अजीब तरह का लेटर मिलता है। लेटर लिखने वाले ने ये लिखा था कि मैं ही असली कातिल हूँ। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रीपर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद ये सामने आता है कि लेटर एक झूठ था, लेकिन तब तक पूरे लंदन में जैक द रिपर ये नाम बहुत फेमस हो गया था और लोग कातिल को जैक द रिपर नाम से जानने लगे। नंबर 8, पेरू देश की राजधानी लीमा से 150 किलोमीटर दूर नाग्जा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के एरिया में बेहद विचित्र और विशाल आकृतियां बनी हुई है। इन्हें नाग्जा लाइन्स कहा जाता है। इन रेखाओं को 2000 साल पहले बनाया गया था। इन रेखाओं में 70 रेखाएं ऐसी है जिनमें जानवरों, पक्षियों और इंसानों की आकृतियां बनी हुई है। यह आकृतियां इतनी बड़ी है कि इन्हें सिर्फ हजारों किलोमीटर ऊपर
आसमान से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जा सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने सालों बिता दिए इन आकृतियों को समझने में, लेकिन आज तक यह नहीं समझा जा सका कि किसने इतनी विशाल आकृतियां बनाई होगी और क्यों। वहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि यह इंसानों का काम नहीं है, यह किसी दूसरी दुनिया से आए लोगों का काम है। अगर हम ये मान ले कि इसके पीछे इंसानों का हाथ है, तो हैरानी की बात यह है कि 2000 साल पहले उस जमाने के लोग बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऐसे चित्र बना दिए जिसे सिर्फ हजारों किलोमीटर ऊपर से ही देखा जा सकता है।